मंडल रेल प्रबंधक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर की ओर से आयोजित पत्र परिषद में यूनिफाइड पेंशन स्कीम के संबंध में बताया गया। वहीं एनपीएस की तुलना में यूपीएस के लाभों की जानकारी दी गई। का एनपीएस होता था वो नेशनल पेंशन सिस्टम कहलाता था। मुख्य रूप से उन्हीं कर्मचारियों के लिए जो एनपीएस में ऑन रोल हैं, ऑलरेडी उनके तहत काम कर रहे हैं, उनके लिए एक अल्टरनेटिव वे निकाले गए हैं। इसमें टोटल मुख्यतः 5 पिलर हैं। पहला पिलर है कि हम कर्मचारियों को जो रिटायर होंगे उनको एश्योर पेंशन दें, उनके निधन के बाद उनके फैमिली को एश्योर्ड फैमिली पेंशन दें। हमारे जो ऑलरेडी समय के अनुसार जो इन्फ्लेशन चल रहे हैं उस इन्फ्लेशन को कैसे टैकल करें उसके लिए रिलीफ दें। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम जो लमसम अमाउंट जब रिटायर होगा तो उनको उनके खाते में कितना जाएगा, ये 5 पिलर्स हैं। पहला आपको बताया गया कि एश्योर्ड पेंशन वो है कि 1 साल की जो मंथली एमुनरेशन होंगे उसके एवरेज 50% जो बनेगा वो पेंशन के रूप में एश्योर्ड किए जाएंगे, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि मतलब वो उनका मार्केट वैल्यू कुछ है एनपीएस के तहत, चाहे जो भी रिस्क था इसमें है कि पेंशन बहुत सुनिश्चित किए गए। अगर किसी भी हमारे केंद्रीय कर्मचारी का निधन हो जाता है, आकस्मिक निधन हो जाता है, तो उनके स्पाउस को जो है वो फैमिली पेंशन दिए जाएंगे और ये फैमिली पेंशन होगा 60% ऑफ द पेंशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लिया जाए कि कोई एम्प्लॉय पेंशनर तो नहीं है, अभी सर्विस में अगर वो रिटायर कर गए और उनकी डेथ हो गया आकस्मिक, तो फिर क्या मिलेगा, उनके फॉर्मूला अलग होते हैं, वो जो हम ओपीएस में भी करते हैं शायद उसके तहत किए जाएंगे। जो मिनिमम पेंशन है हमारा, मिनिमम पेंशन ऑलरेडी कहा गया है कि हमारा वो जो भी वैसे कर्मचारी जो कम से कम 10 साल की सेवा कर लिया है और 25 साल लेकिन नहीं कर पाए, तो वो ऐसे कर्मचारियों को 10,000 रुपये पर मंथ का मिनिमम पेंशन हम देंगे। तो वो इसको कहा गया है, एक तीसरा पिलर है जिसको कहा गया एश्योर्ड मिनिमम पेंशन। चौथा पिलर था इन्फ्लेशन एंड इंडेक्सेशन के तहत कि हम जो भी जिस रेट से इन्फ्लेशन चल रहा है तो हमारा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को देखते हुए जो इन्फ्लेशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसको कोप अप करने के लिए, इन्फ्लेशन को कोप अप करने के लिए इंडेक्सेशन किए जाएंगे और उसके लिए डियरनेस रिलीफ दिए जाएंगे कर्मचारियों को। 5वां जो पिलर है वो लमसम अमाउंट। सेटलमेंट के समय में हर कर्मचारी जब रिटायर होते हैं तो उनका एक लमसम अमाउंट होता है। लमसम अमाउंट जो है ग्रेच्युटी होते हैं और ग्रेच्युटी का डिफिनीशन ये है कि प्रत्येक साल में जितना भी कंट्रीब्यूट किया है वो प्रत्येक साल का आधा महीने का सैलरी ग्रेच्युटी कहलाता है। इस यूपीएस के तहत, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत ग्रेच्युटी के साथ साथ 1/10 ऑफ द मंथली एमुनरेशन फॉर एवरी 6 मंथ। मतलब ये हुआ कि 1 साल में एडिशनल 6 दिन का मंथली एमुनरेशन सैलरी मिलेंगे। तो 18 साल से शहर में विश्वसनीय उड़ान लाइन डेवलपर्स ले आए हैं सप्तशृंगी नगरी मौजा सालेगोदनी में, जो कि साले बस स्टॉप से सिर्फ 200 मीटर दूर, आउटर रिंग रोड से 3.5 किलोमीटर, गुरुकुल सीबीएसई स्कूल से 1 किलोमीटर, 110 एकड़ में बने एग्रो टर्मिनल मार्केट से 2 किलोमीटर, पीएचसी हॉस्पिटल से 1 किलोमीटर, वर्धा रोड से 6 किलोमीटर और मार्गी नगर चौक से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्पेशल एमिनिटीज, डांबर रोड, ड्रेनेज लाइन, सीनियर सिटीजन पार्क, इलेक्ट्रिक, वाटर सप्लाई, ईएमआई ऑप्शन, बैंक फाइनेंस और साइट दिखाने की सुविधा उपलब्ध। अधिक जानकारी या बुकिंग के लिए संपर्क करें उड़ान लैंड डेवलपर्स के संचालक धम्मा भाव सोनटक के 9860298056 और आजाद ठाकुर 9371488938 पर। ऑफिस एड्रेस हुड़केश्वर मेन रोड, नागपुर।